नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और ये ऐसा टॉपिक हैं जो आप सभी को 10th क्लास में काफ़ी कठिन लगता था। लेकिन यहाँ जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जब आप करने लगे तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। एडवांस मैथ का ये टॉपिक है मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, और इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है यहाँ पर, कोई उपाय नहीं है इसको पढ़ने के अलावा। मतलब इससे बचिए मत कि हम तो यार ट्रिग्नोमेट्री को तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आई, इसको तो हम पढ़ के भी क्या करेंगे, सवाल तो वैसे भी गलत जाना है। लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है मेरे दोस्तों। अगर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो फिर ये मान लो वो समझ में आनी है। एक बार में नहीं आएगी तो 2 बार में आएगी, 2 बार में नहीं तो तीसरी बार प्रयास करेंगे, लेकिन उसको समझेंगे, पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, बस उसको छोड़ना नहीं है। और अगर आप इसको देखकर, इसका नाम देखकर ही घबराते हो तो ये तो वही बात हो गई कि झाड़ी को देखकर बूझ समझ लेना। कोई झाड़ी को देखकर ही बूझ समझ लेता है, लेकिन बूझ तो कुछ और ही चीज़ है। ये ऐसा नहीं करना है, इसको केवल आप नाम को देखकर ही घबराओ मत, पहले इसको पढ़कर तो देखे एक बार कि यार इसको पढ़ते कैसे हैं, इसके सवाल किस प्रकार से बनते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहे आप क्लास के एंड तक देखें। सबसे पहले इसके मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। इसको बहुत बड़ा ऐसा नहीं बना देंगे हम कि इसको कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया जा रहा है, आपको इसको एक कठिन टॉपिक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे ये कठिन नहीं है, बस इसको कठिन बनाया जाता है लोगों के द्वारा। इसको आसानी से समझिए, अलग अलग टाइप को अलग अलग प्रकार से कवर कीजिए। एक टाइप आज पढ़ी तो कल दूसरी टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मतलब कठिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे दोस्तों आज के क्लास में मात्र 3 फॉर्मूले, 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना है, और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पर हमारे आज के ये सारे वीडियो हैं मेरे दोस्तों। पूरी वीडियो इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगी और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आज के सवाल होंगे जो आप ये मान लीजिए बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पेन कॉपी उठा लीजिए कि आपको ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और अगर इसका उल्टा कर दे तो कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार टेन का मामला है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सॉरी कोट थीटा। और यहाँ से भी अगर उल्टा कर ले तो कोट थीटा माइनस 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा कर दे, अगर कोट 90 माइनस थीटा कर दे तो ये टेन थीटा के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार सेक और कोसेक का मामला है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका उल्टा कर ले तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, मतलब उल्टा सुल्टा चलता है यहाँ पर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से मेरे दोस्तों एक बात समझनी है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। पहली बात देखिए आप, पहली बात ये है कि यदि साइन ए कोस बी के बराबर हो, साइन ए बराबर कोस बी हो, तो a प्लस बी का जो मान प्राप्त होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब ये ऐसा क्यों सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा होता क्यों है कि भाई साइन a के बराबर कोस बी है तो a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर कैसे होगा। तो ये समझने की बात है मेरे दोस्तों, इतना सा समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कोस थीटा के। मतलब ये कोण और ये कोण को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये 90 के बराबर प्राप्त होता है। भाई थीटा को इसमें से घटाने का कारण क्या है कि इन दोनों का जो टोटल है वो 90 के बराबर है, और 90 माइनस थीटा करते हैं कोस थीटा प्राप्त हो रहा है हमें। मतलब यहाँ पर अगर हम a मान ले और इसको b मान ले तो दोनों का टोटल 90 डिग्री के बराबर है। तो वही सेम बात है कि अगर साइन a बराबर कोस b नजर आए तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रख देंगे और हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। वही मामला टेन और कोट के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर बस इतना सा और समझ लो आप कि जब भी 2 फंक्शन आएंगे तो साइन के साथ हमेशा कोस होगा, तो टेन के साथ में हमेशा कोट होगा मेरे दोस्तों, और सेक के साथ में हमेशा कोसेक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि साइन के साथ में टेन आ रहा है, कोसेक के साथ में कोस आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा साइन के साथ कोस ही नजर आएगा आपका, तभी आपका सवाल बन पाएगा, वरना सवाल भी नहीं बनता है ऐसा, ठीक है। तो साइन ए बराबर कोस बी हो तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार टेन ए बराबर कोट बी हो तब भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। और सेक ए बराबर कोसेक बी हो तब भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है।
तो आप घबराना मत, बस टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। बहुत आसानी से आप सवालों को सोल्व कर पाओगे। वैसे मेरा बोलने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में बोलता हूँ मैं, ठीक है। मेरी जो हिंदी है वो काफ़ी नॉर्मल है, आपको सब समझ में आएगी। आप बच्चे हो तब भी समझ जाओगे, और एक वयस्क आदमी हो, 18 से ऊपर के हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको मेरी लैंग्वेज आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फंक्शन कौन से हैं, साइन और कोस दिखाई दे रहा है आपको कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 10 डिग्री हो, तथा 3a एक न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का हो उसे न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो 3a 90 डिग्री से कम है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या ये चीज़ लग रही है कि साइन a बराबर कोस b है क्या? यहाँ साइन a बराबर कोस b है? हाँ बिल्कुल है मेरे दोस्तों, साइन a और कोस b है। यहाँ पर साइन a के बराबर कोस b है कि साइन a और कोस b। अब यहाँ पर a की पहचान करनी है और b की पहचान करनी है। यहाँ पर a और b की पहचान करनी है हमें। तो a क्या है, यहाँ पर हमारा a की जगह 3 है, 3 गुणा है a का मतलब 3a, ठीक है। और b की जगह पर a माइनस 10 डिग्री है मेरे दोस्तों, a माइनस 10 डिग्री है। जब ऐसी कंडीशन होते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि साइन a के बराबर जब कोस b हो, तो मेरे दोस्तों a प्लस b का जो मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। a प्लस b किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम भी मेरे दोस्तों नियम के अनुसार ही चलेंगे, नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नियम का उल्लंघन नहीं करना है। तो मुझे बताइए a प्लस b कितना रखना है, हमें 90 डिग्री के बराबर रखना है। और ये क्यों रखेंगे हम, क्योंकि हमें नियम पता है कि जब भी साइन a कोस b के बराबर होता है, ये कंडीशन होते हैं कि साइन a बराबर कोस b, तो a प्लस b का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। और वही सिचुएशन हमें यहाँ नजर आ रही है, वही कंडीशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि ये साइन a रहा और ये कोस b रहा, ठीक है। तो a और b की जगह मान रखेंगे। a कितना है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर a 3 है, कितना 3 है, प्लस b कितना है, तो b a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो a माइनस 10 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अब क्या करना है, वही काटा पेटी करने है, इसको उधर भेज दीजिए, उसको इधर भेज दीजिए, वैसे ही करना है। मतलब 3a प्लस a मतलब 4a हो गया, ये कितना 4 है, दोनों को जोड़ने के बाद बराबर 90 डिग्री यहाँ पर विराजमान है। और मेरे दोस्त ये 10 डिग्री माइनस में है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो किस में होगा, प्लस में होगा। तो 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो 4a बराबर 100 डिग्री, कितना हो गया, 100 डिग्री। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा, तो 4 से काट सकते हो आप 100 को कितने बार में, 25 बार में, कितने बार में, 25 बार में। तो a का मान प्राप्त हो चुका है कितना, 25 डिग्री, और ये आपका आंसर आ चुका है, मुबारक हो आपको, ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल होते हैं मेरे दोस्तों, कोई त्रिकोण में कोई बहुत बड़ा फाड़ नहीं है, इसको जानबूझकर कठिन बनाया जाता है। आपने 10th लेवल में या तो अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा। ये मान लीजिए अगर 10th की बुक में सबसे कठिन टॉपिक हमें लगा तो वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हमने कभी भी नहीं पढ़ा मेरे दोस्तों, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लीजिए। उसमें क्या जाता है, हमारा सवाल तो ऐसे ही आने हैं, ठीक है। और ऐसे मतलब ये तो सिंपल वाले सवाल हैं। कठिन सवाल भी होते हैं, लेकिन इतने भी कठिन नहीं होते कि हमसे भी कठिन हो जाए, हमसे ही वो सोल्व ना हो पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। आदमी के तो बस में सब कुछ है, आदमी तो हैं जिन्होंने ये सवाल बनाए। तो जिसने ये सवाल बनाए उसको हम इसका उत्तर नहीं दे सकते क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ रखा है यार, और हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बड़ा मज़ेदार सवाल आ चुका है। देखिए tan फोर थीटा बराबर कोट 40 डिग्री माइनस 2 थीटा है, तो थीटा बराबर है, थीटा का मान बताना है। मुझे बताइए आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि tan a बराबर tan b है, tan a बराबर कोट b है, सॉरी tan b नहीं कोट b है। tan a के बराबर क्या है, कोट b। तो मेरे दोस्तों मैंने नियम पढ़ा है कि a प्लस b किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ये मैंने नियम जाना है। तो बिल्कुल नियम को अप्लाई करूंगा, नियम का उल्लंघन क्यों करूंगा भाई, मैं बिल्कुल अप्लाई करूंगा। तो tan a बराबर कोट b हो तो a प्लस b बराबर किसके होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या आपको यहाँ पर a नजर आया, बिल्कुल a नजर आया, कितना 4 थीटा।
क्या आपको यहाँ पर बी दिखाई दिया? तो बिल्कुल बी दिखाई दिया, 40 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ए और बी की जगह में मान रखूंगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, और इसका मान रख देता हूँ मैं ए के बराबर क्या 4 थीटा। ठीक है, 4 थीटा प्लस, ठीक है मेरे दोस्त, और 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, 40 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये मान रख दिया, और ये किसके बराबर होगा? टोटल 90 डिग्री के बराबर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल नेम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 4 थीटा में से माइनस 2 थीटा को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2 थीटा। भाई ठीक है भाई, कोष्टक के अंदर है तो प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो कितना बचा? 2 थीटा। 40 डिग्री तो 40 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 40 डिग्री, और ये किसके बराबर हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के। 40 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर कितना? 50 डिग्री। ठीक है, अब थीटा का मान कितना निकल कर आया? 25 डिग्री। ठीक है भाई, 2 का भाग लगाया 50 में तो कितना आया? 25 डिग्री। ये हमारा आंसर हो चुका है। बस क्या करना है यार सवालों में, बस इतना छोटा सा नियम तो आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा मेरे दोस्तों, और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए दोस्तों, आज की इस क्लास में जितने भी इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, सभी टाइप के सवालों को आप सोल्व कर सकते हो। ये मान लीजिए, मतलब आज के ये जो सवाल मैं पढ़ाऊंगा आपको, उन सवालों को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो इस क्लास को, तो फिर कोई सी भी किताब उठा लेना और इस तरह का सवाल, इसके अलावा और कुछ बनता ही नहीं है। इस टाइम में जितने भी सवाल हैं वो आज मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और फिर आप कोई से भी बुक उठा लेना और उसमें से इस टाइप के सवाल करके देखना, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ये भी आसान सा सवाल है कि कोसेक 3 थीटा बराबर सेक 20 डिग्री प्लस 2 थीटा है, तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि सेक ए बराबर जब कोसेक बी के हो, या फिर उसका उल्टा कर दे, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर कोसेक ए बराबर सेक बी है, तो होता ए प्लस बी बराबर तो 90 डिग्री के ही होगा। ठीक है, कुछ भी कर ले, ये उल्टा सल्टा हमें घुमा दे, यहाँ पर कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। वही बिल्कुल सेम बात है कि सेक ए बराबर जब कोसेक बी हो, सेक ए बराबर कोसेक बी हो, तो मेरे दोस्तों ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, और ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये हमने गांठ बांध ली है इस बात की कि जब भी सेक ए बराबर कोसेक बी हो तो ए प्लस बी किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता है, और हम यही नियम लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों ए प्लस बी किसके बराबर कर देंगे? 90 डिग्री के। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए का मान मुझे दिखाई दिया 3 थीटा, और बी का मान मुझे नजर आया कितना? 20 डिग्री प्लस 2 थीटा। तो ए की जगह में रखूंगा 3 थीटा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाया, बी का मान कितना? 20 डिग्री, या 20 डिग्री प्लस 2 थीटा। ठीक है, 20 डिग्री प्लस 2 थीटा बराबर किसके? 90 डिग्री के। अब क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे होगा कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 5, मतलब 5 थीटा, और कितना बचा यहाँ पर? प्लस 20 डिग्री बराबर इधर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, 20 को उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो किस में जाना है? माइनस में जाना है। तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 थीटा बराबर कितना? 17 डिग्री। 5 का भाग लगाओ 70 में तो कितनी बार जाएगा? 14 बार। मतलब थीटा का मान प्राप्त हुआ कितना में? 14 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या गड़बड़ है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, मतलब इस टाइप के ही सवाल आज की इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हम, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, और मेरे दोस्तों अब आज का ये सेकंड लास्ट सवाल है। ठीक है भाई, इसी टाइप के सवालों को हम कितना पढ़ लेंगे? सवाल तो वही सेम है ना, इसको हम मालूम है, इसको 100 सवाल पढ़ा दो, जिससे भी क्या होगा? 100 सवाल मैं यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ा दूँ तब भी वही सेम सवाल है। कितने ही उदाहरण बता दो, अरे आप कीजिए ना, किसी भी किताब को उठाइए, उसमें से सवालों को सोल्व कीजिए, तब जाकर आप किसी भी चीज़ को हाथ से करोगे, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होएगी ना। यार मैं बता दे जाऊँ, आपको चीज़ें आसान लगेगी। बोर्ड पे जब कोई टीचर पढ़ाता है, ये फैक्ट बात है मेरे दोस्त, कोई टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार बिल्कुल कर देंगे हम, तो इसमें तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल इस सवाल को सोल्व कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आप याद रखिए कि जब खुद का हाथ चलता है ना कॉपी में, खुद सवाल को सोल्व करके देखते हो, तब पता लगता है आपको कि यार हो क्या रहा था वहाँ सवाल में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। भाई वहाँ तो मुझे आसानी से समझ में आ रहा था सवाल, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर मुझसे सवाल क्यों से सोल्व नहीं हो पा रहा।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के सवाल मैंने आज पढ़ाए आपको, तो किताबें उठाइए और किताबों में से इसी टाइप के सवाल जितने भी मिले आपको उन सभी को सोल्व कर डालें, ठीक है, तब जाकर आपके प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और गणित का तो यही रूल है, गणित तो प्रैक्टिस मांगते हैं मेरे दोस्त, क्या मांगते हैं, गणित प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल कि साइन 2 थीटा माइनस 20 डिग्री बराबर कोस 3 थीटा माइनस 40 डिग्री हो तो थीटा का मान बताना है। तो क्या है मेरे दोस्तों, साइन ए बराबर कोस बी नजर आ रहा है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये तो ए का मान और ये बी का मान। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि ए प्लस बी किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम बिल्कुल करेंगे 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ए का मान दिखाई दिया हमें 2 थीटा माइनस 20 डिग्री, 2 थीटा माइनस 20 डिग्री, ठीक है। प्लस की जगह प्लस बी का मान दिखाई दिया हमें 3 थीटा माइनस 40 डिग्री, 3 थीटा माइनस 40 डिग्री, ठीक है। बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री के, किसके, 90 डिग्री के। अब मान निकालना है मुझे किसका, थीटा का, ठीक है। तो आसानी से निकाल देंगे कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया, तो 5 थीटा, ठीक है, 5 थीटा। और यहाँ पर माइनस 20 है मेरे दोस्तों और यहाँ पर माइनस 40 है, कितना, माइनस 20 और माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 60 डिग्री। और इधर कितना है, तो 90 डिग्री, ठीक है। 60 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर 5 थीटा बचेगा और उधर हो जाएगा मेरे दोस्तों 150 डिग्री, कितना, 150 डिग्री। 5 से काटे तो थीटा का मान कितना मिलता है मेरे दोस्त, थीटा का मान मिलता है आपको 30 डिग्री, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों इस टाइप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर सवाल पसंद आए हैं मेरे दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। बस इसी प्रकार से हम छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे, यह मान लीजिए, ठीक है। कोई सी भी टाइप बाकी नहीं छोड़ूंगा, प्रत्येक सवाल को सोल्व करेंगे, जितने भी प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बादल एजुकेशन सेंटर चैनल है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है।